नाइन्थ वर्कशीट नंबर 66 साइंस की आपकी वर्कशीट है। ठीक है बच्चों, 11 दिसंबर की आपकी वर्कशीट है। जैसे कि आप सब लोगों को पहले से ही पता है कि हमारे चैनल पे सारी वीडियो ट्यूसडे तक डाल दी जाती है, पूरे वीक की वीडियो। ठीक है, तो आप लोग चैनल पे कंटिन्यू रह सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे कि क्लास 9th के स्टूडेंट को मैं बताना चाहूँगा कि आप लोगों को क्या है कि अब आप 10th क्लास में आने वाले हो। ठीक है, तो अगर आप लोगों को पता हो कि जो भी स्टूडेंट साइंस लेना चाहता है क्लास 10th के बाद, ठीक है, उसको स्पेशली बताना चाहता हूँ, जो साइंस लेना चाहता है वो साइंस की तरफ ज़्यादा देखो। अभी से 9th क्लास से ही आप लोग डिसाइड कर लो कि आप लोगों को साइंस में जाना है, आर्ट्स में जाना है, कॉमर्स में जाना है। ठीक है, जो भी स्टूडेंट मेरी वीडियो देखते हैं मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ मुझे कमेंट में एक कमेंट कर दीजिए कौन स्टूडेंट साइंस लेना चाहता है, कौन आर्ट्स लेना चाहता है, कौन कॉमर्स लेना चाहता है। ठीक है, ताकि मुझे पता चल जाए कितने स्टूडेंट मेरे चैनल से साइंस के जुड़े हुए हैं, जो स्टूडेंट साइंस लेना चाहते हैं और जो फ्यूचर में मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं। ठीक है, या फिर अदर पैरामेडिकल कोर्स करना चाहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका ज़रूर कमेंट कर देना, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, फिर मैं इस वर्कशीट को कंटिन्यू करता हूँ आप सब लोगों के लिए। मैंने इसके सॉल्यूशन भी किए हुए प्रॉपर तरीके से, जिसमें आप लोग, और मैं आज आपको ये भी बताऊँगा कि आपको एग्ज़ाम में कैसे अच्छा लिखना है और आप कैसे कैसे अच्छे मार्क्स ला सकते हो। आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है, तभी आपकी हैबिट बनेगी, तभी आप 10th क्लास में अच्छे मार्क्स लेके आ पाओगे, तभी आपको जो मर्जी वो स्ट्रीम मिल पाएगी। अगर आप साइंस स्ट्रीम की सोच रहे हो तो सभी स्टूडेंट, तो मैं आप सब लोगों को यही चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप सब लोगों को लिखना आना चाहिए कि एग्ज़ाम के अंदर क्या। देखो, पता सबको होता है, हर स्टूडेंट को पता होता है इसका क्या आंसर है, लेकिन मेन क्या होता है कि उसमें उनको लिखने में दिक्कत आती है। कम से कम 90% स्टूडेंट की यही प्रॉब्लम है कि उन्हें लिखने में दिक्कत आती है, और वही चीज़ मैं आपको अपनी वर्कशीट में कराऊंगा। ठीक है, आप लोग यूट्यूब पे काफ़ी वर्कशीट देखी होंगी, उसमें क्या होता है आपको सिर्फ सॉल्यूशन करवा दिया कंप्लीट, लेकिन स्टूडेंट मेन ये है कि आपको एग्ज़ाम में कैसे लिखना है, आप लोगों को मार्क्स कैसे स्कोर करने हैं। ठीक है, मेन बात आपकी ये हो जाती है। ठीक है, तो सभी बच्चे अपनी अपनी नोटबुक निकाल लेंगे, एक तो 9th क्लास की साइंस के जिसमें आप वर्कशीट करते आ रहे हो। ठीक है, ऊपर डाल लीजिए वर्कशीट नंबर 66, वर्कशीट नंबर 66 सभी बच्चे ऊपर लिख लेंगे, और क्लास लिख लेंगे 9th। ठीक है, और सब्जेक्ट डालेंगे आपका साइंस का ही, और डेट जरूर लिख लेंगे। जल्दी जल्दी बच्चे अपने नोटबुक निकालो पहले सभी बच्चे। तो होप करता हूँ सभी बच्चों ने अपनी अपनी नोटबुक निकाल ली होगी। तो जैसे कि आप सब लोग देखोगे इसमें दिया वर्क एंड एनर्जी। ठीक है, वर्क एंड एनर्जी से आप क्या समझते हो? देखो, वर्क होता है कि कोई काम करना, ठीक है, वर्क, और एनर्जी आप, ठीक है, एनर्जी क्या होती है? किसी भी काम को करवाने के लिए, ठीक है, एबिलिटी टू डू वर्क। ठीक है, फ्रॉम किससे? एनर्जी की वजह से आप कोई काम कर सकते हो। ठीक है, तो इन दोनों का बहुत बहुत ज़्यादा ही रिलेशन है, ठीक है, आपस में। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें दिया गया है, देखो ये जो लिखा हुआ है मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ एक बार रीड करके। ठीक है, ज्ञान, वी नो दैट सन इज़ अ बिगेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉर्मल सी बात है, वो एक नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी है। वी कैन ऑल्सो गेट एनर्जी फ्रॉम न्यूक्लियाई ऑफ एटम, इंटीरियर ऑफ अर्थ एंड टाइड्स, बट इन साइंस, बस साइंस क्या कहती है? वी गिव एनर्जी अ डेफिनेट एंड प्रिसाइज मीनिंग। ठीक है, देखो एनर्जी के बहुत डेफिनेशन होता है। अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, ठीक है, आपका ये फिजिक्स का टॉपिक है, फिजिक्स पढ़ रहे हो तो एनर्जी अलग चीज़ है, बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो एनर्जी अलग चीज़ है, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो एनर्जी अलग चीज़ है। ठीक है, इन तीनों को अलग अलग डिफाइन तरीके से बताया गया। इस वर्कशीट में आपको यही बताया जाएगा कि इसमें जो एनर्जी की बात चल रही है वो किस चीज़ को। अब देखो यहाँ पे, अब देखोगे इसमें भी एनर्जी लग रही है, इसमें भी लग रही है, इसमें भी लग रही है। अब देखते हैं, अब फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल इज ए स्टेशनरी विकेट, देन विकेट इज थ्रो अवे। ठीक है, a raised hammer when fall on a net place piece of wood, it drive nail into the wall. Why? When a balloon filled with air and press changes। देखो ये सब कहने चाह रहे हैं कि इस पे जो हथौड़ा मार रहे हैं, ये जो इसे मारा ये टूट गया, और ये जो इन्होंने दबाया बैलून को तो इस पे क्यों प्रेशर पड़ा। तो इन सब को इससे आप समझोगे, आज की वो जो वर्कशीट आप पढ़ोगे उससे आप लोगों को पता चलेगा। ठीक है, इन ऑल ऑफ द अबव द ऑब्जेक्ट थ्रो different means acquired the capability to work, so an object having the capability to work said process energy possess। ठीक है, ये वही दिखाया गया है जो ऊपर जो भी काम हो रहा है उसके लिए क्या है, और उनका डिफरेंट अलग काम दिखाए गए हैं। ठीक है,
तो ये जो ऑब्जेक्ट हैं इनकी जो कैपेबिलिटी है किसी काम को करने के लिए, ये किससे हो रही है, एनर्जी की वजह से हो रही है। एनर्जी के बिना ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये अलग टाइप की एनर्जी होगी। फिर इसमें बताया द ऑब्जेक्ट विच डज वर्क लॉसेज एनर्जी एंड ऑब्जेक्ट ऑन विच द वर्क इन गेन एनर्जी, ठीक है। लूज एनर्जी, गेन एनर्जी, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। अगर कोई चीज़ आप किसी चीज़ को प्रेस कर रहे हो तो उसमें क्या है, आपकी एनर्जी लॉस हो रही है, पर उसकी क्या है, जिस ऑब्जेक्ट को आप वो कर रहे हो तो उसकी एनर्जी भी लॉस हो रही है, ठीक है। तो इसी हिसाब से गेन एनर्जी में आ जाता है। आप कुछ खाते हो या फिर कुछ, आपको एनर्जी किससे मिलती है, अगर आप कहीं धूप में बैठ जाओ, ठीक है। मान लो कोई आपको कुछ चीज़ चार्ज करानी है तो उसको एनर्जी किससे मिलेगी, आप अपने फ़ोन को चार्ज करते हो तो उससे एनर्जी किससे मिलती है, तो लाइट से एनर्जी मिलती है ना। तो वो क्या आ गई, आपकी गेन एनर्जी में आ गई, ठीक है। लॉस एनर्जी आप समझ गए, कोई चीज़ अगर आप किसी चीज़ पे मेहनत कर रहे हो, आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है तो आपकी लॉस एनर्जी होगी, ठीक है। अब ये फिजिक्स की बात चलिए, तो फिजिक्स में थोड़ा बायोलॉजी की तरफ आ गया। फिजिक्स में देखते हैं इसमें क्या बताया गया है नीचे, ठीक है। देखो, इन साइंस एनर्जी इज़ क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, मस्ट ट्रांसफ़र टू एन ऑब्जेक्ट इन, और ठीक है, वही बात जो ऊपर थी, ठीक है। जो बात मैंने अभी बोली कि कोई भी एनर्जी ट्रांसफ़र हो सकती है किसी से, ठीक है। एनर्जी इज डिफाइन एज द, देखो वही चीज़ जो मैंने आपको बताई थी, एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू डू वर्क, ठीक है। एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू डू वर्क, कोई भी काम को करने के लिए जो हम अब एनर्जी कोई भी काम को करने के लिए जो भी लगती है उसके अंदर, उसे हम एनर्जी कहते हैं, ठीक है। एबिलिटी ऑफ डू वर्क, एनर्जी के बिना आप कोई काम नहीं कर सकते। तो एनर्जी की डेफिनेशन बहुत याद रखेंगे, ठीक है। एग्जाम में 1 नंबर में कभी कभी आ जाती है। इसमें दिया गया एनी ऑब्जेक्ट दैट possesses energy can do work. The energy possessed by an object is measured in term of its capacity of doing work, ठीक है। देखो, अब इसमें क्या दिया, एसआई यूनिट बच्चों को हमेशा याद रखनी है। एसआई यूनिट तो आपकी हमेशा काम आएगी। जो भी स्टूडेंट साइंस स्ट्रीम में रहना चाहता है, एसआई यूनिट काम आएगी, ठीक है। जूल हो गया वर्क आपका, और न्यूटन मीटर हो गया, केजी मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो इन तीनों में से कोई भी लिख सकते हो। 1 जूल एनर्जी इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू 1 जूल वर्क, ठीक है। ये वही कहना चाहते हैं कि एक जूल एनर्जी 1 जूल वर्क को करने के लिए। समटाइम्स वी यूज लार्जर यूनिट ऑफ एनर्जी कॉल्ड किलो जूल। जब हमें बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तो हम किलो जूल का यूज़ करते हैं। तो ये हमेशा याद रखेंगे, 1 किलो जूल कितना होता है, 1000 जूल, ठीक है। 1 किलो जूल के अंदर 1000 जूल। अब 1 जूल और 1000 जूल जब बनेगा, ठीक है, तब हम उसे 1 किलो जूल कहेंगे, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ जाता है तो सब लोग इसे याद रखेंगे। अब देखो, फॉर्म्स एनर्जी कौन कौन सी होती है। देखो, ये आपकी इनकी डेफिनेशन नेक्स्ट वर्कशीट में आएगी, ठीक है। तो आप लोग इनकी बस नाम देख लीजिए क्या क्या होते हैं, ठीक है। इनको डिफाइन नहीं किया, लेकिन आपकी वर्कशीट का पता नहीं क्या चल रहा है, ठीक है। जो चीज़ ये डिफाइन भी नहीं करते उसके भी क्वेश्चन दे देते हैं। मैं आपको इस बात का प्रूफ दिखाऊंगा कि वर्कशीट में क्या गलती हो रखी है, कि जो उन्होंने सॉल्यूशन मतलब वर्कशीट में दिया भी नहीं है जिसकी डेफिनेशन, उसका ही क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। सोलर एनर्जी, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, ये सब आपकी नेक्स्ट वर्कशीट में आने वाली हैं, ठीक है। केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, टेटल एनर्जी, वाइंड एनर्जी, ठीक है। और आपका बचता है साउंड एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो ये सब आप नेक्स्ट वर्कशीट में पढ़ोगे, लेकिन ठीक है, ये सब क्योंकि बस नाम दिए हुए हैं, ठीक है, इनके कोई वो नहीं। तो आप एक्स्ट्रा क्यों पढ़ो, जब नेक्स्ट वर्कशीट आएगी उसमें हम लोग पढ़ लेंगे अच्छी तरीके से। क्योंकि जितना आप एक दिन में जितना पढ़ाया जाए उसे ही 2 बार रिवाइज कर लो तो वो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। जो मैंने आज पढ़ा है इसी वीडियो को अगर आप 2 बार देख लोगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है बच्चों। तो ये आपके क्वेश्चन आंसर है। मैंने इसके सारे सॉल्यूशन किए हुए हैं। मैं आप लोगों को इसके सॉल्यूशन करवा देता हूँ और आपको ये बताता हूँ कि आप लोगों को एग्जाम में कैसे लिखना है, ठीक है। स्टूडेंट को मोस्टली डाउट होता है और 90% स्टूडेंट की यही प्रॉब्लम है कि उनको आता है पर वो एग्जाम में नहीं लिख पाते हैं, ठीक है। तो सभी बच्चे अपनी अपनी नोटबुक ले रखी है। सभी बच्चों ने, जिसने नहीं ली, वीडियो पॉज करके नोटबुक सबसे पहले सभी बच्चे लेके आएंगे। मैं आपको आंसर की तरफ लेके चलता हूँ, ठीक है। ये देख सकते हो, क्लास 9 वर्कशीट नंबर 66 साइंस इंग्लिश मीडियम, ठीक है। अब मैं आपको दिखाऊं तो आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा है, डिफाइन एनर्जी एंड ऑल्सो राइट इट्स एसआई यूनिट, ठीक है। उन्होंने पूछा है कि एक तो एनर्जी को डिफाइन करो, ठीक है, और उसकी एसआई यूनिट लिखो। तो आपको देखो क्या लिखना है, नॉर्मल सी बात है। एक सबसे पहले डिफाइन आप लोगों को मैंने बताई थी, एनर्जी इज डिफाइन एज एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू डू वर्क, ठीक है।
उसके आगे से आप सीधा कंटिन्यू करेंगे एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। ऐसा नहीं है कि आप सीधा एसआई यूनिट लिख दी कंप्लीट, नहीं, आपको तरीका आना चाहिए कि आपको लिखना है एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज क्या होती है, जूल होती है, न्यूटन मीटर होती है, और तीनों, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा तीनों लिखो, उस टाइम पे अगर आपको एक याद हो तो एक लिख दो, लेकिन आप तीनों याद करके चलो, हमेशा कहीं भी काम आ सकती है, ठीक है। और दूसरे टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये आ जाएगा न्यूटन मीटर किसकी एसआई यूनिट है, तो आप लोग उस टाइम पे कंफ्यूज हो गए, इसलिए आप तीनों याद करके चलो, आप लोगों को बहुत ईजी सी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आपकी वर्कशीट में भी लिखी थी, ठीक है, सिर्फ आपको लिखनी है, इसमें डिफाइन नहीं करना। अगर इसमें आ जाए डिफाइन तो आपको सबको डिफाइन करना, पर अभी वर्कशीट में डिफाइन नहीं करवाया, तो इसलिए आप सब लोग इसके सिर्फ नाम लिख लीजिए, सभी फॉर्म ऑफ एनर्जी के। ये रहे, सभी स्टूडेंट इसे नोट डाउन करेंगे आंसर नंबर 2 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। इसमें दिया गया एक्सप्रेस 14.5 किलो जूल एनर्जी इन जूल, ठीक है। इसको कन्वर्ट करना मैंने आपको क्या बताया, देखो आंसर की तरफ आप देख रहे होगे 1 किलो जूल इक्वल टू 1000 जूल, तो 100 करके लिखेंगे, ठीक है, ताकि 14.5 किलो जूल में कितने हो गए, अब इससे 1000 से इंटू कर दीजिए, ठीक है, तो कितने होंगे आपके 14,500 जूल, ठीक है। स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, व्हाट इज सोलर एनर्जी, ठीक है। तो आप आंसर लिखोगे सोलर एनर्जी इज सिंपली द लाइट एंड heat that come from the sun. People can harness the sun's energy in a few different ways, ठीक है। तो सोलर एनर्जी ऐसी चीज़ है, आपको पता होगा सन से मिलती है, सनलाइट से, ठीक है। तो वो हमें एक स्टोर करने में भी हेल्प करती है और काम के लिए, जैसे आपने सोलर पैनल वगैरह देखे होंगे, तो वहाँ पे वो लोग उसका यूज़ करके, सनलाइट का यूज़ करके क्या करते हैं, एनर्जी क्रिएट करते हैं और उसको यूज़ करते हैं एज ए इलेक्ट्रिसिटी, मतलब और काम के लिए, ठीक है। तो यही बताया कि आपके स्कूलों में भी लगी होगी सोलर पैनल वगैरह, आपने सुना होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते हैं, राइट वन एप्लीकेशन ऑफ वाइंड एनर्जी, ठीक है। वाइंड एनर्जी की एक एप्लीकेशन देनी है बस। तो वाइंड एनर्जी में मैंने ये लिखा, वाइंड एनर्जी इज यूज टू रन पंप्स टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द ग्राउंड थ्रू वाइंड मिल्स, ठीक है। तो आप लोग को ये लिखना है। तो फाइनली आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो चुकी है। तो जैसा मैंने बताया था, आप लोगों को सभी कमेंट करना है कि कौन स्टूडेंट कौन सी स्ट्रीम लेना चाहता है 10th क्लास के बाद, ताकि मुझे पता चल सके कि मेरे चैनल पे साइंस स्ट्रीम के कितने बच्चे हैं जो लेना चाहते हैं और आर्ट्स कितने बच्चे लेना चाहते हैं, क्योंकि आपको अभी से डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। 10th क्लास में आप जाके नहीं डिसाइड कर सकते, उसी हिसाब से आप सब्जेक्ट को लेकर चलोगे, ठीक है। मेरे को पता लगेगा कितने स्टूडेंट हैं, तो उस हिसाब से मैं बताऊँगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, जिससे कि मैं जो भी वीडियो डालूँ आप लोगों को पता चल जाए। पूरे वीक की वर्कशीट आप लोगों की सबसे पहले अपलोड कर दी जाती है हमारे चैनल पे। आप लोग नोटिस भी कर सकते हो, आप लोग चैनल पे विजिट करके देख लीजिए, इस वीक की सारी वर्कशीट डाल दी गई हैं, ठीक है। कोई वर्कशीट ऐसी नहीं बची जो ना डाली हो विद सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत।